दोस्तों द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी की प्रश्नोत्तरी। ये आपका 2003 का सालोड पेपर है जिसमें आपका 85 क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतःकरण तत्वस् दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयम अपत्यम इति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ क्या होगा बताएंगे। ए विश्वास होगा, बी संतान होगा, सी सीधा होगा, डी आपका गर्भिणी होगा। तो बताएंगे एक का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपत्यम का अर्थ क्या होता है, संतान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सह वर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत बने बने चरा। इस श्लोक में वर्णलिंगी का शब्द का अर्थ क्या है बताएंगे। ब्रह्मचारी है, बी ब्राह्मण है, सी राजा लोग हैं, डी आत्मीय जन है। तो दूसरा का ए हो जाएगा, ब्रह्मचारी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किरातार्जुनीय काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है बताएंगे। ए बृहस्पति के द्वारा, बी नारद के द्वारा, सी मनु के द्वारा, डी काम कंदक के द्वारा। तो तीसरा का सी हो जाएगा, मनु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दुर्योधन कुर की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। ए करों को उदार बनाने में, बी उपहार बांटने में, सी कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, डी सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो चौथा का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। ए वन पर्व से, बी सभा पर्व से, सी आदि पर्व से, डी आपका भीष्म पर्व से। तो 5 का कौन सा हो जाएगा भैया, तो 5 का ए हो जाएगा। किरातार्जुनीयम का कथानक जो है वन पर्व से लिया गया है। सभा ये आदि पर्व से क्या लिया गया है, अभिज्ञान शकुंतलम। भीष्म पर्व से क्या लिया गया है, गीता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मखेसु खिन्नो अनुमतः पुरोधसः धिनोति हव्येन हृदयते सम। प्रस्तुत श्लोक में जो हृदयते सम का अर्थ क्या है। ए अग्नि है, बी इंद्र है, सी कुबेर है, डी ब्रह्मा है। तो 6 का ए हो जाएगा, अग्नि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का तात्पर्य क्या है। 7 का बताएंगे। ए मूर्ख हो जाएगा, बी ज्ञाता हो जाएगा, बलपूर्वक हो जाएगा, डी आपका प्रसन्न करना हो जाएगा। तो 7 का डी हो जाएगा, प्रसन्न करना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नीत शतक के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। तो देखेंगे, ए कम बोलकर, बी मौन रहकर, सी विचार पूर्वक बोलकर, डी हंसकर। तो 8 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, मौन रहकर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मूर्धन निवास सर्वलोकस्य शीर्यते बन एव वा। श्लोकांश में मूर्धन शब्द का अर्थ है आगे, बी पीछे, सी ऊपर या मस्तक, डी नीचे। तो 9 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, ऊपर या मस्तक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर रामचरित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। ए शाम्बुक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, बी राम द्वारा सीता के निर्वासन से, सी राम सीता के पुनर्मिलन से, डी लवकुश का चंद्र केतु युद्ध से। तो 10 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, राम द्वारा सीता के निर्वासन से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। उत्तर रामचरित में पात्रों की संख्या कितनी है। ए 8 है, बी 30 है, सी 5 है, डी 12 है। तो कौन सा हो जाएगा भैया, 11 का बी हो जाएगा, 30 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला हैं। सीता की सखियां हैं, बी 2 नदियां हैं, सी लवकुश की परिचायिकाएं हैं, डी राक्षसियां हैं। तो 12 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, 2 नदियां हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर रामचरित नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है। ए करुण रस है, बी वीर रस है, सी श्रृंगार रस है, डी विप्रलंभ श्रृंगार है। तो 13 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, करुण रस है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग, कौन सा भैया, 14 नंबर। छायांक उत्तर रामचरित का कौन सा अंक है, द्वितीय है कि तृतीय है कि सी चतुर्थ है, डी आपका सप्तम है। तो 14 का बी हो जाएगा, तृतीय है। लिखा किसने उत्तर रामचरित को, तो भवभूत ने लिखा है। ये 15 वाला देखिएगा आप लोग। ईदृशानाम विपको अपि जायते परम अद्भुता।
यह कथन किसका है? ए मुरला का है, बी तमसा का है, सी वासंती का है, डी आपका सीता का है। तो 15 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुरला का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16। विपाक शब्द का अर्थ है ए कृत्रिम नदी, बी घास, सी स्वभाव, डी दुरावस्था। तो 16 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, दुरावस्था होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है, ये दो कौन है? ए राम और वासंती हैं, बी सीता और तमसा हैं, सी तमसा और मुल्ला हैं, डी सीता और मुरला हैं। तो 17 का बेहतरीन आंसर आपका सी हो जाएगा, तमसा और मुरला हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। पौलतस्य जटायुषा विघटितः, श्लोक में पौलतस्य से तात्पर्य है ए सुग्रीव से, बी रावण से, सी लक्ष्मण से, डी हनुमान से। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? बी रावण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? ए उदयन का, बी शूद्रक का, सी दुष्यंत का, डी राम का। तो 19 का आपका ए हो जाएगा, मेघदूतम में उदयन का चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्तथच। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत से। कहते हैं कि मित्र के प्राप्त हो जाने पर जो ऊंच सोच वाले व्यक्ति होते हैं, ऊंची सोच वाले वो कभी विमुख नहीं होते। तो बताएंगे ये पंक्ति कहाँ की है? मेघदूत से है, बी अभिज्ञान शकुंतलम से है, सी किरातार्जुनीयम से है, डी शिवराज विजयम से है। तो 20 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, मेघदूत से है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अनसुईया और प्रियंवदा हैं, कौन है बताना? ए शकुंतला की सखियां हैं, बी दुष्यंत की रानियां हैं, सी कण्व आश्रम की अध्यक्षा हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का बेहतरीन आंसर ए हो जाएगा, शकुंतला की सखियां हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 22। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी हैं, ए दुष्यंत की परिचायिका हैं, बी कण्व आश्रम की अध्यक्षा हैं, सी मारीच आश्रम की तपस्विनी हैं, डी एक अप्सरा हैं। तो 22 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, कण्व आश्रम की अध्यक्षा हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर सखियां हो जाती हैं, ए प्रसन्न, बी चिंतित, सी क्रोधित, डी ईर्ष्याग्रस्त। तो 23 का बेहतरीन जवाब आपका 23 का ए हो जाएगा, प्रसन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। तपोधनम वेतसी नाम नमाम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है ए कणु के लिए, बी दुष्यंत के लिए, सी दुर्वासा के लिए, डी जंगल के लिए। तो 24 का बेहतरीन जवाब आपका 24 का सी हो जाएगा, दुर्वासा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनम, यह कथन है ए अनसुईया का प्रियंवदा के प्रति, बी प्रियंवदा का अनसुईया के प्रति, सी शकुंतला का अनसुईया के प्रति, डी अनसुईया का शकुंतला के प्रति। तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनसुईया का प्रियंवदा के प्रति है। अगला देखना 25 का ए हो जाएगा। कहती है कि जाओ तुम उनका दुर्वासा ऋषि का दोनों पैर पकड़ लेना और प्रणाम करके उनको लौटा लाना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण क्या है? मोतियों की माला, बी कंगन, सी बाजूबंद, डी आपका अंगूठी। तो 26 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी अंगूठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27। शिवराज विजय विभक्त है, ए सर्गों में, बी खंडों में, सी उन्मेषों में, डी निःश्वास योम विरामों में। तो 27 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, निःश्वासों योम विरामों में। अगला देखेंगे 28 नंबर। निशतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं, ए उसके अपने परिजन, बी उसके घनिष्ठ मित्र, सी उसके निजी सेवक, डी कोई व्यक्ति भी नहीं। तो 28 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, कोई व्यक्ति भी नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है, ए छाया से, बी कोयल से, सी सर्प से, डी विष से। तो किससे की गई है? छाया से की गई है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 30। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है, ए पूर्वकृत पुण्यों के कारण, बी वीरता के कारण, सी देवताओं की सहायता से, डी प्रति उत्पन्न मति से। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, पूर्वकृत पुण्यों के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंथा शब्द का अर्थ है, ए जीर्ण वस्त्र, बी सरलता, सी तुच्छता, डी समुद्र। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, जीर्ण वस्त्र। अगला देखना 32। मेघदूतम में यक्ष स्थापित है, ए शिव के द्वारा, बी कुबेर के द्वारा, सी हिमालय के द्वारा, डी मेघ के द्वारा। तो 32 का हो जाएगा बी कुबेर के द्वारा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 33। तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बला, बी प्रयुक्ता सकामी,
यहाँ अद्रव का क्या मतलब है, पहले तो ये बताइए इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो देखिए गिन डालिए, जहाँ 17 होते हैं वहाँ पर कौन सा होता है, मंदाक्रांता। तो अद्रव का अर्थ बताएंगे आप लोग, पर्वत, घर, सूक्ष्म वस्त्र, मार्ग से। तो बताएंगे 33 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, पर्वत से। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है पूछा जाए तो मेघदूत से ली गई। मेघदूत लिखा किसने है, तो कवि कालिदास ने लिखा। अगला देखिएगा 34 नंबर, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का क्या अर्थ है। ए जूही की कली से, बी गर्जन से, सी चमेली से, डी मेघ समूह से। तो 34 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा डी, मेघ समूह से। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 35, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। यक्ष का दूत है, बी मेघों का निवास स्थान है, सी मेघों का कुल है, डी अलकापुरी का मेघ है। तो 35 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, मेघों का कुल है। अगला देखेंगे 36 नंबर, समते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणाह है। यहाँ दशारणाह एक क्या है, पर्वत है, बी देश है, सी नदी है, डी आपका राजा है। तो 36 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, दशारणाह एक देश है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 37, अव्ययी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। पुल्लिंग में, बी स्त्रीलिंग में, सी नपुंसक लिंग में, डी उपयुक्त तीनों में। तो आपका नपुंसक लिंग में हो जाएगा। अगला देखना 38 नंबर, विसड़ो पश्चात का संपूर्ण पद है। उप विसड़ून है, बी अनु विसड़ो है, सी अनु विसड़वे है, डी आपका अनु विसड़ु है। 38 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा डी, अनु विसड़ु है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 39, निर्मक्षिकम में समास है, नए समास, बी तृतीया तत्पुरुष, डी सी सप्तमी तत्पुरुष, डी आपका अव्ययी भाव समास। तो 39 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 40, नख भिन्ना में समास है। ए तृतीया तत्पुरुष है, बी कर्मधारय समास है, सी कर बहुब्रीहि समास है, डी आपका द्वंद्व समास है। तो 40 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष है। अगला देखेंगे 41 नंबर, षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है। ए दूरात गतः, बी राजपुरुषः, सी धन्यार्थः, डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जबरदस्त हो जाएगा आंसर, राजपुरुषः षष्ठी तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा पद संज्ञा हो, बी अव्यय हो, सी विशेषण हो, डी उपसर्ग हो। तो 42 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, संज्ञा हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, पीताम्बरः में समास है, बहुब्रीहि होगा, बी कर्मधारय होगा, सी द्विगु समास होगा, डी आपका अव्ययी भाव समास। 43 का ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, बालकम, बी बालकौ, सी बालकान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सी हो जाएगा, बालकान। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है, कवेह, बी कविभ्याम, सी कविभ्यः, डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का कौन सा हो जाएगा भैया, ए कवेह होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 46, सुधियम किस विभक्ति का रूप है। ए तृतीया का, बी द्वितीया का, सी चतुर्थी का, डी पंचमी का। तो 46 का हो जाएगा बी द्वितीया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप होगा। ए भानुवे, बी भानुभ्याम, सी भानुना, डी भानोह। तो 47 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, भानोह होगा। क्या होगा, भानोह होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है। ए तृतीया का, बी चतुर्थी का, सी षष्ठी का, डी सप्तमी का। तो बताएंगे 48 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, सप्तमी का है। 49 नंबर देखेंगे, फला नाम किस विभक्ति का रूप है। ए द्वितीया का है, बी तृतीया का है, सी पंचमी का है, डी आपका षष्ठी का है। 49 का डी हो जाएगा षष्ठी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा। ए दधनो, बी दधनाम, सी दधि, डी दधीन। तो 50 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा दधनो। 51 देखेंगे, अभिनिवेश्य सूत्र है कर्ण कारक का, बी कर्म कारक का, सी संप्रदान कारक का, डी आपका अपादान कारक का। तो 51 का बी हो जाएगा, कर्म कारक का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, अभिता के योग में विभक्ति होती है। बताएंगे आप लोग, द्वितीया होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी कि पंचमी होगी। तो आप पढ़े हैं अभिता, परता, समया, निस्सा, हा प्रतियोगी, अपि द्वितीया, मतलब कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53, तृतीय विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित होने पर, बी हीन अर्थ द्योतित होने पर, सी अनादर अर्थ द्योतित होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का कौन सा हो जाएगा भैया, ए
काल अर्थ द्योतित होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। एनांग विकारा सूत्र है कर्ण कारक का, बी कर्म कारक का, सी संप्रदान कारक का, डी अपादान कारक का। तो 54 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा कर्ण कारक का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय है ए चतुर्थी विभक्ति में, बी द्वितीय विभक्ति में, सी तृतीय विभक्ति में, डी आपका पंचमी विभक्ति में। तो जहाँ रोचते की बात आएगी वहाँ आपका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी उसी से संबंधित है। जब क्रुद्ध तथा द्रुह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान संज्ञा होती है, कर्ण संज्ञा होती है, सी कर्म संज्ञा होती है, डी अपादान संज्ञा होती है। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा भैया? संप्रदान संज्ञा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है ए संयोग के अर्थ में, बी वियोग के अर्थ में, सी पराजित करने के अर्थ में, डी आपका दया करने के अर्थ में। तो 57 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा 57 का बी वियोग के अर्थ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? ए 2 प्रकार से, बी 4 प्रकार से, सी 3 प्रकार से, डी 5 प्रकार से। 58 का सी हो जाएगा 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, बताएंगे। लिट लकार, बी लुट लकार, सी लिट लकार, डी लंग लकार। 59 का सी हो जाएगा लिट लकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60। भू धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। भव, बी भवतम, सी भवत, डी भवंतु। तो 60 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा भव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 61। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ए बभूव, बी बभूवतुः, सी बभूव, डी इनमें से कोई नहीं। तो 61 का हो जाएगा ए बभूव। अगला देखना 62 नंबर। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, बताएंगे। जगाम बनेगा, बी जगमु बनेगा, सी जगमु बनेगा, डी अगच्छत बनेगा। तो 62 का कौन सा हो जाएगा? सी बनेगा जगमु बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा नवनवति, बी षडनवति, सी नवति, डी एक नवति। तो 63 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा नवनवति। अगला देखेंगे 64 नंबर। तुम कुसुमपुर जाओ का संस्कृत अनुवाद है ए त्वाम कुसुमपुरम गच्छ, बी त्वम कुसुमपुरम गच्छ, सी त्वम कुसुमपुरम गच्छेत, डी त्वाम गच्छेत कुसुमपुरम। तो 64 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी त्वम कुसुमपुरम गच्छ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। किम कर्वाणि ते का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, सी तुम्हें क्या करना है, डी मैं तुमसे क्या करवाता हूँ। तो 65 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 66। एतद आसनम आस्यताम का अर्थ है तुम आसन ग्रहण करो, कर, बी यह आसन ग्रहण करें, सी इस आसन पर आ गया, डी इस आसन पर मैं आता हूँ। तो 66 का बी हो जाएगा यह आसन ग्रहण करें। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 67। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या है ए 5 है, बी 6 है, सी 7 है, डी 8 है। तो 67 का आपका ए हो जाएगा 5। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और आपका री और आपका री हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। संधि होती है किसमें? 2 पदों का मेल होता है, बी 2 वर्णों का मेल होता है, सी 2 दूरवर्ती पदों का मेल होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का हो जाएगा बी 2 वर्णों का मेल होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। संधि के कारण हो जाता है लोप होता है, बी कोई नया वर्ण बनता है, सी दोनों में से एक द्वित्व होता है, डी उपर्युक्त तीनों परिवर्तन होता है। तो 69 का डी हो जाएगा उपर्युक्त तीनों परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे 70 नंबर। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा जब यदि आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तब, बी यदि छोटा आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी ई हो तब, सी यदि छोटा आ या बड़ा के बाद री या री हो तो इनमें से कोई नहीं। तो 70 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा यदि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तब। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। यदि छोटा आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या होगा? ए होगा, बी आई होगा, सी ओ होगा, डी औ होगा। 71 का हो जाएगा ए होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। स्वर संधि में अर होगा यदि री के बाद आए, बी यदि आ के बाद री आए, सी यदि आ के बाद उ आए, डी यदि आ के बाद अर आए।
तो 72 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा यदि आ के बाद री आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73। अच संधि कहते हैं ए व्यंजन संधि को, बी स्वर संधि को, सी विसर्ग संधि को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, स्वर संधि को कहते हैं। अगला देखना 74 नंबर। मातृ औदार्यम का शुद्ध रूप है मात्रोदार्यम, सी बी मात्रोदार्यम, सी मात्रदार्यम, डी मात्र अवदार्यम। तो 74 का हो जाएगा बी मात्रोदार्यम। अगला देखेंगे 75 नंबर। नायका का संधि विच्छेद है ना धन अका, बी ने धन अका, सी ना धन अका, डी नय धन अका। तो 75 का हो जाएगा डी नय धन अका। नायका में कौन सी संधि है भैया? तो आपका अयाद संधि। अयाद संधि का एक बार सूत्र तो सुनाइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? एचो अयवायावा। क्या हो जाएगा? एचो अयवायावा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76। स्तोभ इश्चुना इश्चु के अनुसार संधि रूप है ए प्रश्न, बी शिवच्छाया, सी हरिष्येते, डी तट्टिका। तो 76 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? सी हरिष्येते। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77। शिवराज विजयम काव्य की रीति है ए पांचाली है, बी गौड़ी है, सी वैदर्भी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 का ए हो जाएगा पांचाली होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है ए सूर्योदय वर्णन से, बी कोंकण यात्रा से, सी रघुवीर सिंह की तोरण यात्रा से, डी हनुमान मंदिर के वर्णन से। 78 का ए हो जाएगा सूर्योदय के वर्णन से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। गोपीनाथ हैं ए शिवाजी का मित्र है, बी अफजल खान का दूत है, सी हनुमान मंदिर का पुजारी है, डी रघुवीर सिंह का गुरु है। तो बताएंगे भैया आप लोग 79 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफजल खान का दूत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। चंद्रपीढ़ किस ग्रंथ का नायक है ए शिवराज विजयम का है, बी कादम्बरी का है, सी मेघदूतम का है, डी। तो चंद्रपीढ़ जो नायक है वो किसका है? कादम्बरी का। शिवराज विजयम का नायक कौन है? तो बताएंगे आप लोग। तो कौन हो जाएंगे? शिवाजी। मेघदूत का यक्ष होगा। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक कौन है? तो राजा दुष्यंत जी हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है ए चंद्रपीढ़ के, बी कपिंजल के, सी पुंडरीक के, डी लक्ष्मी के। 81 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, चंद्रपीढ़ के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82। वैशंपायन की प्रेमिका थी ए कादम्बरी, बी महाश्वेता, सी चांडाल कन्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो 82 का हो जाएगा बी वैशंपायन की प्रेमिका महाश्वेता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83। कादम्बरी में वर्णन नहीं है ए अछोत सरोवर का, बी पंपा सरोवर का, सी सालमली वृक्ष का, डी देवदारू का। तो 83 का कौन सा हो जाएगा भैया? 83 का डी हो जाएगा, देवदारू का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। शिवराज विजयम किस विधा में लिखा गया उपन्यास है ए नाटक, बी उपन्यास, सी महाकाव्य, डी कथा। तो 84 का कौन सा हो जाएगा? बी उपन्यास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये आपका 2003 का भैया एक बार बताते चले, ये 2003 का साल बुक पेपर है जो हम आपको करवाए। तो तब जब 2003 में पेपर हुआ था तो ये आपका 85 क्वेश्चन ही आया था। ये 85 क्वेश्चन था। सेशन कैसा लगा ये बताइएगा। 85 वाला देख लीजिएगा, अभी बताए नहीं। तिलक मंजरी के लेखक कौन है? हर्ष हैं, रत्नाकर हैं, सी धनपाल हैं, डी आपका दंडी है। तो कौन सा हो जाएगा? धनपाल हो जाएगा। ये आपका 85 कंप्लीट हुआ। सेशन कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको बताते चले कि कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, चाहे वो वन लाइनर कोई क्वेश्चन हो किसी टॉपिक से, या पूरी टीजीटी के प्रश्नोत्तरी चाहिए आपको, या फिर आपको क्लास नोट्स चाहिए मतलब थ्योरी वाला कंटेंट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दिया गया है, उसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।